है, कब सब्र करना है और कब तुरंत करना है। कब सब्र धैर्य धारण करना है और कब तुरंत करना है। गुरु का जो फरमान मिलता है, सदगुरु का पाठ जब चले तो सदगुरु के रूप में जो भी फरमान मिले तुरंत करना है। क्या नहीं तो क्या होगा है? अगर तुरंत नहीं किया तो गुरु क्या करेगा है? तो बुलावा, हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। उसने कोई काम करने के लिए बुलाया और तुम्हारे अंदर अभ्यास पड़ा हुआ है न मानने का, नाफरमानी करने का। क्योंकि बाप का तो पहला रूप है, टीचर का दूसरा रूप है और गुरु का आखिरी रूप है। तो बाप तो प्यार में आकर के बच्चा अवज्ञा भी करता है तो प्यार में छोड़ देगा। गुरु नहीं छोड़ता, या आर या पार। तो जो गुरु का सदगुरु का पार्ट है वो लास्ट का, भले एक ही है तीनों, वो बाप भी है, वो ही टीचर है, वो ही रूप सदगुरु भी है, लेकिन वो सदगुरु का पार्ट अंतिम समय का पार्ट है। अंतमते सुगति हो जाएगी। अगर बाप के संबंध में अवज्ञा करने के अभ्यास बन गया, टीचर के संबंध में अवज्ञा करने का अभ्यास पक्का हो गया, तो अंत में क्या होगा? अवज्ञा करने के संस्कार उदित तो हो जाएंगे और हम जानबूझ करके जानते हुए भी वो अवज्ञा के संस्कार हमको बरबस उसी तरफ खींच ले जाएंगे। ध्यान ही नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा तो भी उसी तरफ चले जाएंगे। गुरु का बुलावा काल का बुलावा जानते हैं तो भी हठ योगी रहेंगे। दूसरे धर्म की जो आत्माएं होती हैं वो हठ योगी होती हैं या सहज योगी होती है? क्यों? क्योंकि उनके धर्म पिता हठ योगी होते। उनके धर्म पिताएं भी हठ योगी क्यों है? संगम युग में बाप से राज है, संगम युग में बाप को नहीं पहचानते राज। हाँ, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, क्या चंद्रवंश जो है विधर्मी है या स्वधर्मी है? जब तक चंद्रवंश और सूर्यवंश मिलकर एक न हो तब तक चंद्रवंश विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी माने विपरीत धर्मी है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि तो है ही है विधर्मी। उनकी पहचान क्या है? विधर्मियों की एक पहचान बाबा ने बता दी, किसी को पता नहीं। अरे निराकार याद करते हैं। निराकार को, अब अंदर की बात है, कैसे पता चली है निराकार को याद करते हैं कि साकार व निराकार को याद करते हैं? तुम कोई अंतर्यामी हो? है नाफरमान बजा है? अरे 10 आदमी बोलेंगे। हाँ बोलो। श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते। हाँ, एक बात मानेंगे दूसरी बात नहीं मानेंगे, ये पहचान है। श्रीमत माना ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, ब्रह्म वाक्य निकला, उस वाणी को जिसे मुरली कहा जाता है, जिसे ज्ञान अमृत नहीं कहा जाता भले, लेकिन गीता ज्ञान कहा जाता है, तो उस गीता ज्ञान की एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो पहचानते रहो कौन स्वधर्मी है और कौन विधर्मी है। विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप होना है। शक्ति स्वरूप बनने का क्या मतलब है? शक्ति माना क्या? शिव शक्ति माना क्या? शिव की सहयोग है? शिव की सहयोगी। शिव की शक्ति माना क्या? शिव की सहयोगी है? शिव की सहयोगी। हाँ, शक्ति का मतलब यह है
जिसको हम सहयोग देंगे उससे रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। हिम्मते बच्चे मदद बाप। बाप से हमें वो शक्ति मिलेगी कि हम उन विधर्मियों का मुकाबला कर सके। तो शक्ति का मतलब ये है, शक्ति स्वरूपिणी। कौन सी शक्ति मिलती है? हाँ, सामना हम किस बात से करेंगे? कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर हम मुकाबला कर जाएंगे? याद की शक्ति से मुकाबला कर जाएंगे। याद का कैसे पता चले कि हम ही ज्यादा पक्के योगी हैं कि कोई दूसरे भी हैं? ज्ञान की शक्ति। ज्ञान का भी पता कैसे चले? ब्रह्मा कुमारियां कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी हैं। हाँ, प्योरिटी, जो अंदर पवित्रता है वो हम जानते हैं ना कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी अपवित्रता है, कितना आंखों में पवित्रता है, कितना मुख में पवित्रता है। बाबा की बात हम सुनाएंगे और दूसरी बात कोई किसी को नहीं सुनाएंगे। कानों में कितनी पवित्रता है, हम बाबा की ही बात सुनेंगे, धारण करेंगे और किसी की बात कानों से सुनकर धारण नहीं करेंगे। तो हम जानेंगे ना हमारे अंदर कितनी पवित्रता है। ऐसे ही और इंद्रियों में भी कितनी प्योरिटी है वो हमारी आत्मा जानती है, और किसी की आत्मा या हम जाने या हमारा बाप जाने। तो वो प्योरिटी, जिस प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं, वो प्योरिटी की पावर ही सारे कार्य कराती है। विधर्मियों का सामना भी कौन सी पावर करेगी? प्योरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर करेगी। कौन सी शक्ति है जो विधर्मियों की सामना करती है? गाई हुई है, पूजा करती है, पूजा की जाती है, मंदिर बने हुए हैं। हाँ? दुर्गा है? दुर्गा। हाँ जी, दुर्गा जो सात्विक रूप है वो गुण लाती है, दुर्गुणों को दूर कर देती है। और जो दुर्गुण दूर हो जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं, दूसरे धर्मखंडों में चले जाते हैं, तो उनका भी खात्मा कौन करती है? हाँ, वो ही दुर्गा महाकाली का रूप धारण करती है, तामसी बनती है, शक्ति स्वरूपिणी बनती है। इसलिए वो महाकाली दुनिया के अंत में, कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक को छोड़ करके क्या बन जाती हैं? हैं? क्या बन जाती हैं? हैं? असुर बन जाती हैं, सब पतित बन जाती हैं, सब में आसुरी गुण आ जाते हैं। तो महाकाली क्या करती है? हैं? खटाखट सबको अपना बना लेती है। तो सबसे जास्ती शक्तिशाली देवी कौन हुई है? महाकाली सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई, एक को छोड़ करके। अब एक का तो रिजल्ट निकल ही चुका, क्या है? रिजल्ट निकल चुका कि नहीं? निकल चुका। और एक के साथ साथ एक जो नारायण है, जिसका घर ज्ञान जल में ही है, तो वो ज्ञानी है या नहीं है? है? वो
एवरलास्टिंग अपनी सहयोगी शक्ति को पहचानता है या नहीं है? पहचानता है। पहचानता है। साथ ही साथ जन्म तो हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो साथ ही साथ जन्म होने के कारण, पहचानने के कारण, वो जो साथ वाली शक्ति है, अनेक जन्मों की साथ वाली, उस शक्ति को पहचानता है। तो उसके ऊपर छत्र छाया रहती है या नहीं रहती है? रहती है। जिसके ऊपर छत्र छाया रहेगी, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी, क्या रोके तूफान? क्यों? उसका साथी क्यों है? उसका साथी क्यों है? कहाँ साथ दिया? पहले है? पहले तो योगिनी माता ने साथ दिया। किसने साथ दिया? राजधानी का फाउंडेशन जमाने में किसने साथ दिया? योगिनी माता। तो आप क्या कह रहे? 76 से क्या साथ दिया है? तो कहाँ ज्ञान में आई? ज्ञान में आई कि बकरिया ज्ञान लेती है क्या? है? फिर है? माता जी वकालत कर रही है। अब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है बताने के लिए। बताओ है? देते हैं एक चित्र है ना। हाँ, शंकर जी को क्या देते हैं? खीर देते हैं ना। है? अन्नपूर्णा। हाँ, अन्नपूर्णा कौन है? अन्न माने अनाज है। अनाज खाने से ताकत मिलती है कि नहीं है? अनाज क्या है? योग। तो योग का अनाज, योग माने प्यार। पहले को प्यार कौन देता है? लक्ष्मी देती है, योगिनी माँ देती है कि जगदम्बा देती है? ये सब इतने एडवांस में जो पैदा हो जाते हैं, किससे पैदा होते हैं? तो ये क्यों कहते हो कि योगिनी माँ ने पैदा किए? बिना प्यार की पैदाइश होती है? और पैदाइश होगी तो जो बच्चा होना चाहिए बाप का बच्चा, वो नहीं बनेगा। प्यार से अच्छी पैदाइश होती है या जबरदस्ती से अच्छी पैदाइश होती है? जोर जबरदस्ती राक्षस बच्चा पैदा होगा, बिच्छू टेंडन। तो बताओ, नहीं और धीरे बोलो। है? एक ही विरुद्ध तो रहो कुमारी, ये उसी का ही विरुद्ध है ना। हाँ, किसका विरुद्ध है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का विरुद्ध है क्या? माने लक्ष्य है। लक्ष्य है वर्ण करूंगी तो एक का ही वर्ण करूंगी। अगर जन्म नहीं मिला, पुरुष का जन्म मिल गया, तो क्या करूंगी? कुंवारी रहूंगी। जन्म जाते ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, ब्राह्मणी बनूंगी, सन्यासी बन जाऊंगी। तो वो तो अव्वल नंबर क्या हो गई? सन्यासी। और बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चों की विजय कब होगी? जब सन्यासी निकलेंगे। जब सन्यासी निकलेंगे तब विजय होगी। तो तुम सब बच्चे क्या हो गए? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो गए या सन्यासी हो गए? है? प्रवृत्ति मार्ग। धीरे धीरे बोलते प्रवृत्ति मार्ग के हैं। हाँ, हमारा बाप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, तो हम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तो जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे हैं, उनमें योगिनी है या नहीं है? है? और जितने भी राजाएं हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए हैं या सन्यासी को ही राजा हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग वाले राजा हुए। तो वो लक्ष्मी तो सन्यासी। और हमारा परिवार, हमारा मूल परिवार क्या है? पक्का जन्म जन्मांतर का नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का।
प्रवृत्ति मार्ग वाले बाप के हम बच्चे हैं। हमारा धर्म ही है देवी देवता सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों में अव्वल नंबर जो धर्म है अल्लाह का स्थापन किया, अव्वल नंबर दीन जो है उसमें हम बच्चे पहले हैं। बाप के बच्चे, बाप से वर्षा लेने वाले। किस बात का वर्षा है? बाप का। बाप का वर्षा किस बात का है? ऊंचे से ऊंचे बाप का वर्षा। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्ति, और जीवन में भी रहें, शरीर में भी रहें, और शरीर में रहते हुए हम मुक्त रहें, किसी के बंधन में न रहें। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जीवन में भी रहें, शरीर के अंदर हम आत्मा रहें, लेकिन फिर भी क्या क्या खासियत है? किसी के बंधन में न रहें। तो कोई है? तुम्हारा भला अभी कोई बना ही नहीं है। क्या बाप है? अरे लक्ष्य तो है कम से कम। क्या लक्ष्य है? जीवन मुक्ति। और तो जीवन मुक्ति पाने वालों का जो लक्ष्य है वो क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे। अरे क्या सीख रहे हैं? राजयोग। उस राजयोग से क्या बनते हैं? तुम्हारा भला राजा किसी के अधीन रहता है? नहीं। फिर लो लक्ष्य भूल गए। पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन लक्ष्य भूल गया। किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? है इंजीनियर बनने के लिए? है डॉक्टर बनने के लिए? किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजा किसी के अधीन होता है? नहीं। तो बस ये हमारी जीवन मुक्ति का लक्ष्य है कि जीवन हम धारण करेंगे, लेकिन इसी जीवन में संगम युग में हमारा लक्ष्य क्या है कि हम क्या बनेंगे? राजा बन के दिखाएं। राजा बेटा है हम बाप के। मेरा राजा बेटा। बाप कितना खुश होता है। अब बच्चे लक्ष्य ही भूले हुए हैं। और बाबा वो बीच में एक रह गया ना, वो लक्ष्मी के ऊपर ही छत्र छाया क्यों बनाए? है लक्ष्मी के ऊपर ही छत्र छाया रहती है ना। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं चित्र में, उनके ऊपर छत्र छाया है? नहीं। तो कैसे कह दिया? ये मना बाप की छत्र छाया जो लक्ष्मी के ऊपर ही रहती है ना, उसकी सहयोगिनी शक्ति करके। लेकिन जगदम्बा जब मना महाकाली बन के असुरों का संहार करेगी ना, तो उस समय पे बाबा बोले कि जो लक्ष्मी है उसके ऊपर छत्र छाया बाप की रहेगी। छत्र छाया माने क्या? छत्र छाया माने क्या? क्या चीज छत्र छाया है? संरक्षण। है संरक्षण। किस बात से संरक्षण होता है? वो क्या है जिससे संरक्षण होता है, रक्षा होती है? अरे याद। हाँ, जितनी हम याद में हैं तो बाप कहते हैं उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब बाप हमारे साथ है तो रक्षण हुआ कि नहीं हुआ? है? और लक्ष्मी तो अभी याद में ही नहीं है। बाप को पहचानती है? नहीं। तो फिर